हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उसके क्या कॉनिक सेक्शंस के क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इक्वेशंस को हम देखेंगे और साथ ही साथ उसके हम देखने वाले बहुत सारे की पॉइंट्स जो कॉनिक सेक्शंस में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें उन स्टेप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उन स्टेप्स को नहीं जानेंगे तो हम उस कॉनिक सेक्शन की ट्रेसिंग करने में अनुरेखण करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। इसलिए हमको बेसिक चीज़ें को पहले कौन समझना है और इसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उस सांख्यों की प्रकृति के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इक्वेशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ना। तो बढ़िया, आप इन स्टेप्स को ध्यान में रखिए। चलिए देखिए, व्यापक समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसको हमने एक नंबर दे दिया। इस व्यापक द्विघाती समीकरण को ही हम इसको ही हम सांख्यिक कहेंगे। इसी टाइप का आपको पास इक्वेशंस आएगा और उसको बोलेगा कि इसका अनुरेखण करिए। ठीक है, अब सांख्यों का अनुरेखण तो करना है, तो हो सकता है कि वो आपको अति परवलय मिल जाए, हमने बताया है इसमें, है ना। आगे देखिए, तो समीकरण एक सांख्यों को दर्शाता है। ठीक है, इस टाइप से प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, समीकरण एक से परवलय मिल सकता है, अति परवलय मिल सकता है, दीर्घवृत्त मिल सकता है, वृत्त मिल सकता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल सकती है, परस्पर लंबवत समानांतर रेखाएं मिल सकती हैं, है ना। तो इत्यादि और भी मिल सकते हैं, है ना। तो ये अब सी में देखें, यदि सांख्य एक वृत्त है तो यदि सांख्य एक हमारा वृत्त है तो उस कंडीशन पे क्या होगा देखिए, और वो भी कैसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है। 0 0 में मतलब केंद्र में 0 0 अभी हम बताएंगे कि मतलब आपको पता है कि यहाँ पे -g और -f कुछ केंद्र के निर्देशांक होते हैं, मतलब सॉरी केंद्र कहलाता है, और g और f यहाँ पे 0 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब वो मूल बिंदु से ऊपर जाता है। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, नहीं सॉरी कहाँ है ये है ना। तो ये इस टाइप से हमको एक वृत्त मिल जाएगा जो कहाँ से होके जाएगा, हमारा मूल बिंदु से जाएगा। चलिए आते हैं डी में। सांख्य एक की अनंत स्पर्शी का समीकरण निम्न है, मतलब सांख्य दिया है तो इसकी अनंत स्पर्शी का समीकरण कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आप जो समीकरण होगा उसको पूरा लिख दीजिए, जो यहां तक लिख दीजिए, फिर लगाएंगे माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस h² इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा लिख दीजिए उसको, और प्लस फिर यहाँ माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस h² लगाना है। अब यहाँ पे समझना है कि डेल है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो डेल यहाँ पे है, हम डेल को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे या विविधकर कहेंगे, जिसे हम डेल से डिनोट करेंगे। और इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस by माइनस bg² माइनस ch², ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी जब हम उसके सांख्यों की प्रकृति निकालेंगे, हम आपको बताएंगे अभी, है ना। चलिए, ई नंबर कहता है कि ये जो है वृत्त का समीकरण है ना। तो यही सांख्यों से मिलता है। कैसे मिलेगा एक वृत्त का समीकरण, यदि हम a और a बराबर b रख दें और यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 रख दें, तो हमें एक वृत्त का समीकरण, स्टैंडर्ड जो वृत्त का समीकरण होता है वो मिल जाएगा। और हम आपको पता है स्टैंडर्ड वृत्त का समीकरण आपको क्या होता पता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy g प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और हम वृत्त के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि हमारा वृत्त यहाँ पे है तो इसका केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है -g माइनस f होता है ना बच्चों। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, √g² प्लस f² माइनस c, ये इस वृत्त की केंद्र और त्रिज्या होती है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, सांख्यों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सांख्यों की
प्रकृति। जो अभी हमने बातें की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन बातों को समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब हम देखते हैं सांख्यों की प्रकृति। कुछ भी नहीं करना है आपको, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये समीकरण एक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर बच्चों, ये समीकरण आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी देगा तो आपको a b c है ना, f g h की वैल्यू निकालना है। क्या क्या निकालना है, a b c f g h की वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर बच्चों, किस निकालने के बाद हमको स्टेप नंबर फर्स्ट में जाना है। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है डेल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सांख्यों की प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉनिक्स। नेचर ऑफ कॉनिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो आपको हमने बताया था AHG है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। आप इसको रख दीजिए, ये जो A B C F G H की वैल्यू सब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए बच्चों। पुट करने के बाद आप ये पाएंगे कि इसकी दो कंडीशन होंगी। तो पहली कंडीशन है कि एक तो डेल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। आपको ये भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी याद रखना है आप उसको याद कर लीजिए, है ना। ये इसी की वैल्यू होती है, हमने बताया भी था। अब आपको केस नंबर स्टेप नंबर 2 में बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट देखेंगे या केस नंबर ए देखेंगे। उस केस नंबर ए में आप ये पाएंगे कि हो सकता है डेल की वैल्यू मिल जाए 0। दो केस बनेंगे यहाँ पे, डेल की वैल्यू 0 मिल जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस या दो रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेगी, दो रेखाएं मिलेंगी। बात क्लियर है बच्चों। अब ये दो रेखाएं मिलेंगी, यदि इस कंडीशन में मान लीजिए कि ये भी मिलता है, कौन सा, h² = ab और एक मिलता है a प्लस b = 0। मतलब क्या हुआ, एक तो डेल = 0 तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ h² बराबर ab मिल जाए, h² बराबर ab मिल जाए, तो उस कंडीशन पे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। मतलब उसको हम ऐसे नोटेशन डिनोट करेंगे, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी, डेल = 0 हो, साथ ही साथ h² = ab हो, और डेल = 0 हो, साथ ही साथ a प्लस b हो, तो इस कंडीशन पे परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, परपेंडिकुलर या लंबवत रेखाएं, ठीक है। लंबवत रेखाएं को ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ओनली अकेला डेल = 0 है तो दो रेखाएं मिलेंगी, पहला, और इसके साथ यदि ये कंडीशन जुड़ जाए तो पैरेलल लाइन मिल जाएगी, और यदि इसके साथ ये जुड़ जाए तो परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएंगे, मतलब परस्पर लंबवत रेखाएं मिल जाएंगी। बात क्लियर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। केस नंबर सेकंड क्या कहता है समझिए। अब केस नंबर सेकंड कहता है, केस नंबर जिसे हम बी बोलेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। ये कहता है कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0, डेल इज नॉट इक्वल टू 0। डेल यदि नॉट इक्वल 0 होगा तो समझिए बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, h² = ab मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन पे पैराबोला मिलेगा, मतलब परवलय मिलेगा, और h² > ab होगा तो हाइपरबोलिक मिलेगा, हाइपरबोलिक या अति परवलय मिलेगा। और h² > ab होगा तो एलिप्टिक मिल जाएगा, एलिप्टिक या एलिप्स मिल जाएगा, या दीर्घ वृत्त
बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो अब ये हो गई बात, मतलब क्या हुआ, जब भी आपको सांख्यों का इक्वेशंस गिवन होगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सांख्यों की प्रकृति को पहले निकालना है। तो हम जब भी स्टेप निकालेंगे, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा सांख्यों की प्रकृति, मतलब हम वो सांख्यों क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तक सांख्यों की प्रकृति ही हम गलत निकालेंगे तो फिर हमारा अनुरेखण गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सांख्यों की प्रकृति जरूरी है, एक हो गया। इसी में एक और कंडीशन आती है कि डेल इज नॉट इक्वल 0 के साथ साथ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो और साथ ही साथ a प्लस बी बराबर 0 हो। तो इस कंडीशन पे, मतलब इस कंडीशन पे एक कंडीशन और जुड़ जाती है, कौन सी, a प्लस बी। तो उस कंडीशन पे हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या समकोणीय अतिपरवलय, अतिपरवलय। तो ये तो हमने देखा सांख्यों की प्रकृति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके परवलय के क्या अनुरेखण के स्टेप्स होंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं कि किस टाइप की प्रकृति क्या होगी। तो उसी सवाल में हमारा बन जाएगा कि देखेंगे आप, है ना। तो अगला वीडियो में मिलेंगे परवलय की स्टेप्स और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी हम उसमें सॉल्व कराएंगे। थैंक यू बच्चों। तो जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नया जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।